सबसे पहले आप सभी बच्चे लिखेंगे, राइट डाउन रिलेशन फंक्शन। चैप्टर का नाम लिखो बच्चों आप, रिलेशन फंक्शन। 12th क्लास बच्चों, रिलेशन फंक्शन। अब बिल्कुल आवाज नहीं। सबसे पहले आप लिखोगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन, बोलने को मना किया ना मैंने, एकदम चुप। सीरियस टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। आइडेंटिटी रिलेशन बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन क्या चीज है बच्चों, पहले आप वो समझ लो। y इक्वल टू एक्स अगर तुम्हें आता है बच्चों तो आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल टू एक्स कैसा होता है, अगर आप x की वैल्यू, टेबल बनाओ बच्चों इसकी, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y 1 आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करोगे बच्चों तो y 2 आएगा। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y 3 आएगा। तो ये जो ग्राफ है बच्चों, ये आइडेंटिटी रिलेशन का ग्राफ है। यानी आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर 1 1 होता है, 2 2 होगा, 3 3 होगा एंड सो ऑन, राइट। तो ये डबलेट, सेम नंबर, ओके। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? तो ऐसे नहीं खाली 3 3 पर रुक जाएगा, 4 4 एंड सो ऑन, डॉटेड लाइन लगा दो, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बाद में नोट करना, पहले आप समझो चीजों को, जब एक बार बोर्ड पूरा भर जाएगा तब आप नोट करना। क्लियर? पहले आप समझो आइडेंटिटी रिलेशन बच्चों। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब इधर जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स का। मुझे ए क्रॉस ए चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे हम? आप ए सेट को दोबारा लिखो यहां पर, 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ऐसे पेयरिंग करो। 11th क्लास में ए क्रॉस बी निकालना बच्चों को सिखाया जाता है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां से 1 उठाओ, वहां से भी 1 उठाओ, 1 1, राइट। फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। ऐसी बच्चों 2 1, 2 2, 2 4 तक जाएगा, 3 1, फिर 3 4 तक जाएंगे बच्चों, और 4 1, फिर हम 4 4 तक जाएंगे। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, राइट। तो ए क्रॉस ए हमने निकाल लिया। अब रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन होता है बच्चों, रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू, राइट। सबसेट भी हो सकता है, इक्वल टू का साइन भी हो सकता है, ए क्रॉस ए। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बच्चों, इसके जो नंबर ऑफ सेट्स बने हैं उनका इक्वल भी हो सकते हैं या उसका सबसेट भी हो सकता है। नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 raised to power m into n। 2 raised to power m into n। ए में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 4। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। ए क्रॉस ए बोलो या ए क्रॉस बी बोलो, राइट। तो 4 into 4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा? 2 raised to power 4 into 4 16। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला क्या बना? 2 raised to power mn 2 raised to power 16। क्लियर? ये सबसेट्स होंगे इसके, इसके क्या होंगे? ये सबसेट्स। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके बाद मुझे अब 12th क्लास का टॉपिक है, ये तो था बेसिक, मुझे 12th का टॉपिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टार्ट करना है, तो पहले आप ये नोट कर लो। यस बच्चों, 12th क्लास में आपके इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये टॉपिक है। एक्सरसाइज कौन सी बच्चों तुम्हारी? 1.1। हाँ बच्चों, तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको एक डेफिनेशन जो है वो आपको लर्न करनी है, लिखनी भी है। तो राइट डाउन, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, then
R is called equivalence relation. Yes, bachcho. If R is reflexive, symmetric, transitive, if R is reflexive, symmetric, transitive, then R is called an equivalence relation. अभी हमने एक सेट लिया था बच्चों 1 2 3 4 का, राइट? फॉर एग्जांपल ए सेट जो हमने अभी आइडेंटिटी रिलेशन में लिया था ना 1 2 3 4 का, मैं उसी को ले रहा हूं. एक रिलेशन में तैयार कर रहा हूं. R1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, राइट? और 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4. अब सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखना आप सभी, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए A बिलोंग्स टू R होना चाहिए. A बिलोंग्स टू R का मतलब है एक एलिमेंट डबलेट समझ लो 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी उसकी अपनी मिरर इमेज. ठीक है? फॉर एग्जांपल 1 1, फॉर एग्जांपल 1 1 2 2, ठीक है ना? A बिलोंग्स टू R. एक एलिमेंट की अपनी इमेज होनी चाहिए. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर इस देखो 1 1 मैंने रिलेशन अभी इसके हमने नंबर ऑफ रिलेशंस लिखे थे 2⁻16 आएंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए थे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, बहुत सारे बनाए थे. उसमें से मैंने एक रिलेशन उठा लिया. उसमें से जो इतने सारे हमने रिलेशन तैयार किए 2⁻16 बोल रहा हूं, इतने रिलेशनशिप में से, इतने रिलेशन में से मैंने एक रिलेशन उठा लिया 1 1 2 2 3 3 4 4. एक रिलेशन मैंने उठा लिया. अब ध्यान से देखो, एक मेरी बात ध्यान से सुनना. रिलेशन के अंदर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है इनका होना जरूरी है, मैंडेटरी है. जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन ये मैंडेटरी है बच्चों, ये होना चाहिए, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है आइडेंटिटी रिलेशन. सेट मैंने 1 2 3 4 का लिया तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी आप इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलोगे, नहीं तो नहीं बोल सकते. तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये जो रिलेशन है R1, ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है. रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है. अब और बच्चों ध्यान से सुनना, इधर 1 1 2 2 3 3 1 2. अब ये जो रिलेशन है बच्चों, इस सेट के अंदर रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों के बारे में बताओ. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, नहीं है. व्हाई? बिकॉज 4 4 इज नॉट देयर, बिकॉज 4 4 इज नॉट देयर. आइडेंटिटी है बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3. इस सेट के अंदर 4 4 भी होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था? 4 4 भी होना चाहिए था. मेरी बात समझ गए ना? तो 1 1 2 2 3 3 4 4 भी यहां पर होना चाहिए था, तभी तो आप बोलोगे आप. क्लियर? तो इसमें ये रिफ्लेक्सिव जो 4 4 अगर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है. मेरी बात समझ गए? वो जो सेट है उसके नंबर सभी होने चाहिए थे यहां पर. अब एक रिलेशन और देखना बच्चों, R3 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1. मैंने एक रिलेशन ले लिया. बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है. क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर भी एक 1 2 आ गया था और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया? 1 2 भी आ गया और 2 1 भी आ गया. आइडेंटिटी रिलेशन आप उसी को बोलोगे जिसमें केवल डबलेट होंगी, राइट? तो दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. क्यों है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है. ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 4 नहीं है. तो याद रखना, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है,
ये वाला, क्योंकि इसमें 4 4 नहीं है और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यस यस रिफ्लेक्सिव, यस रिफ्लेक्सिव, पता चल गया? क्लियर? तो ये जो रिलेशन है, ये बताओ है ये? यस, ये रिलेशन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव है, तो इसमें नॉट आएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। इस वाले रिलेशन में क्या आएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। अब एक बार सारा देख लो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, कुछ भी डिस्कस करने आप कर सकते हो। मैंने अभी तक केवल आपको रिफ्लेक्सिव बताया है। तो यहां पर ना आप लिख लो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन must contain identity relation, identity relation, identity relation होना जरूरी है। और अगर साथ में कोई और पेयर पड़ा हुआ है 1 2 2 1 3 2, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पड़ा रहने दो उसको, राइट? उसको पड़ा रहने दो जैसे पड़े हुए हैं, पर क्योंकि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है इसलिए वो रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है इसलिए वो रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आप ये लिखो, आपको किसी भी बुक में ऐसी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। मस्ट कंटेन आइडेंटिटी रिलेशन, राइट? अपनी लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन के साथ कोई और पेयर पड़ा हुआ है तो भी वो रिफ्लेक्सिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कुछ भी लिखना चाहो तो। अच्छा, याद है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंस कब बोलोगे? जब कोई रिलेशन तीनों में यस हो जाएगा। अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, जब आप तीनों में टिक लगा दोगे ना, तब आप उसको बोलोगे इक्विवेलेंस। ओके, अब इक्विवेलेंस वाला कोई क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया, अभी तो मैं आपको उसके टुकड़े टुकड़े समझा रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। अब आ जाते हैं बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन पर। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? If AB belongs to R, then BA belongs to R. If AB belongs to R, then BA belongs to R. अगर AB है ना तो BA भी होना चाहिए, अगर AB है तो BA भी होना चाहिए। कैसे? कितने रिलेशन हमने पीछे बनाए थे? 3 या 2? 3। R3 हो गया था, अब R4 मैं बना रहा हूं। R पर एक रिलेशन बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 1। ध्यान से देखो, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ। क्या ये सिमेट्रिक है बच्चों? यस और नो? क्या ये सिमेट्रिक है? चेक करो बच्चों, देखो अब इधर 1 2 1 1 है ना, तो इसका उल्टा 1 1 यही पड़ा हुआ है। 1 1 है तो इसका उल्टा कर दो, इसको पलट दो, 1 1 यही पड़ा हुआ है। 2 2 है तो इसको पलट दो, इसका 2 2 यही पड़ा हुआ है। 1 2 को पलट दो, 2 1 2 1 है यहाँ पर। 1 3 का 3 1 है ये रहा, और 3 2 का 2 3 ये रहा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो यस यस सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक। ओके बच्चों, ए जो मेरा सेट था ना बच्चों, ए सेट मैंने है, ए सेट गिवन है आपको 1 2 3 4 का। क्लियर? अब बोर्ड पर देखो आप बच्चों, ए सेट गिवन है। मेरी बात समझ गए? तो नंबर ऑफ रिलेशन में से जो हमारे 2 रिटवर 16 रिलेशंस बनेंगे, उनमें से मैंने R4 उठा लिया और वो सिमेट्रिक है। यस सिमेट्रिक। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नो रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक है ना बच्चों? यस, तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलो नहीं बीच में। हाँ बच्चों, रिफ्लेक्सिव अभी नहीं, रिफ्लेक्सिव बच्चों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों रिफ्लेक्सिव? ये भी मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर, तुम भी लिख लेना। बिकॉज 3 3 4 4 नॉट देयर, 3 3 4 4 नॉट देयर। तो ये वहां पर नहीं है बच्चों, 3 3 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, बट सिमेट्रिक है। क्या है ये? सिमेट्रिक। और एग्जांपल देखो आप, R5 में मैं एग्जांपल ले रहा हूं। 1 2 2 1 3 4 1
3 और 3 1, बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? 4 3 नहीं है। क्योंकि इसमें 4 3 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नॉट सिमेट्रिक में क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज 4 3 नॉट देयर, 4 3 वहां पर नहीं है। अगर 4 3 होता तो ये सिमेट्रिक बन जाता। समझ आ गया? क्लियर? अच्छा बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आइडेंटिटी रिलेशन होना जरूरी है। तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि मैंने अभी ट्रांजिटिव के बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं ट्रांजिटिव के बारे में भी कुछ डिस्कस नहीं कर रहा। ओके ना? अगर ए बी है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब 1 4 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं 4 1 क्यों सोचूं? यहाँ 2 4 है ही नहीं, तो मैं 4 2 क्यों सोचूं? एक बच्चा कहता है सर आपने 1 4 तो दिखाया नहीं। भाई क्यों दिखाऊं मैं? 1 4 है, मैंने नहीं लिया 1 4। 1 4 अगर मैं लेता तो 4 1 होना चाहिए था। अगर मैं 2 4 या लिखता तो 4 2 होना चाहिए था। मैंने इतने सारे रिलेशन जो 2 रेज़ पावर 16 है, उसमें से मैंने एक रिलेशन उठा लिया छोटा सा। तो इफ अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ये है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की डेफिनेशन, राइट? यस बच्चों, अब ध्यान से देखो आप सभी बच्चे, राइट डाउन ट्रांजिटिव बच्चों, ट्रांजिटिव। फिर दोबारा सुनना, इफ लगा दिया मैंने। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों हैं, अगर ये दोनों हैं, then AC must be there, then AC must be there, then AC must be there. याद है ना? अगर AB है, BC है, तो AC होना चाहिए। R5 हो गए थे ना, 5 हो गए थे ना, R6 बच्चों। एक रिलेशन ले रहा हूं मैं, 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3। अब बताओ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? नहीं है। ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? सोचो, मैं लिख रहा हूं, मैं और क्या कर रहा हूं, तब तक सोचते रहना बच्चों। 1 1 1 2 2 3 3 4 अब बताना मुझे तुम ट्रांजिटिव, अभी सोच लो, मैं अभी सबसे पूछूंगा मैं, ठीक है? ये सोचो, तो तुम्हें सबके बारे में बताना है बच्चों कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। मैंने सबसे पहले हम R6 से स्टार्ट करते हैं। नहीं है। R6 यस और नो, यस और नो, लड़ लो पहले, यस और नो। R6 R7 यस और नो, 1 1 2। अच्छा यस वाले कितने बच्चे हैं? यस वाले बच्चे हैं 1 2 और 3। सर आप रीजन पूछ लो उससे। 3 बच्चे यस वाले हैं और बाकी बच्चे नो वाले हैं। नहीं तो बच्चों जितने भी बच्चे नो वाले हैं वो गलत हैं। यस ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव। यस बच्चों, बच्चों नो आंसर आएगा। अरे मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, सुनो बच्चों, इधर देखना बच्चों आप, ए बी बी सी, तो इनका ए सी बनेगा 1 और 2 और 1 और 2 यहाँ पर है। ये तो ओके हो गया। अब मैं इधर सुनो, अब ए बी बी सी, तो ए और सी उठा लो, यहां से 1 उठा, यहां से सी उठा,
1 और 3 यहाँ होना चाहिए, इसमें होना चाहिए 1 3, तो 1 3 यहाँ पर नहीं है ना, तो ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज 1 3 इज नॉट देयर, 1 3 डजंट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए इसका आंसर नो लिख रहे हो ना, तो साथ में आंसर लॉजिक भी लिखोगे कि क्यों 1 नो लिख रहे हो। देखो 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 तो है ना यहाँ पर, यहाँ से 1 उठाओ, यहाँ से 2 उठाओ, यहाँ पर 1 2 है, 2 3 है, तो यहाँ से 1 उठाओ और यहाँ से 3 उठाओ, तो 1 3 वहां पर होना चाहिए, तो आंसर नो आएगा। ठीक है, अब R6 R7 पे अब वीडियो बच्चों में ऑफ। अच्छा बच्चों सुनो इधर, मान लो एक खास बात, मेरा डायलॉग याद रखना, पूरी क्लास में सारे बच्चे यस कर रहे हैं, हाँ। अगर एक बच्चे ने नो कर दिया ना, एक बच्चे ने नो कर दिया ना, तो आंसर नो हो जाएगा, उसे प्रूव कर दिया ना कि नो है, तो सारे गलत हो जाओगे। यानी तुम्हें यस को नहीं ढूंढना, तुम्हें पता है नो को ढूंढना है, तुम्हें यस नहीं ढूंढना, तुम्हें किसको ढूंढना है, नो को, कि नो नो कैसे होगा, याद रखना डायलॉग को। अच्छा बच्चों, अब किसको सोचने की जरूरत है? अब इधर देखो आप, 1 1 1 1 1 2, राइट, तो 1 2 यहाँ पर, यहाँ से 1 उठाओ, यहाँ से 2 उठाओ। अब बच्चों 1 2 है, 2 3 है, तो 1 और 3 यहाँ से उठाओगे और वो यहाँ पर नहीं है, राइट, 2 3 है, 3 4 है, तो यहाँ पर 2 4 भी होना चाहिए, नहीं है, तो आप लिख दो बिकॉज 1 3 एंड 2 4 नॉट देयर, ये बातें लिख लो बच्चों, 1 3 एंड 2 4 नॉट देयर, ये बातें लिख लो बस बेटा। तो सब बच्चों ने, काफी बच्चों ने बच्चों नो को पकड़ लिया है, वो क्या पकड़े बच्चों, देखो 1 2 2 3, तो 1 3 यहाँ पर है, 2 3, अच्छा सर कोई गल नहीं है, 4 1 1 4, तो 4 4 यहाँ पर है, 1 4 4 4, तो 1 4 यहाँ पर है, 4 1 और 1 3, इसको उठाओ बच्चों, 4 1 और 1 3, तो 4 3 यहाँ पर होना चाहिए था, जो नहीं है, तो आंसर आएगा नो, बिकॉज नो, बिकॉज 4 3 नॉट देयर, बिकॉज 4 3 नॉट देयर, ये बच्चों आंसर आएगा। तो एक यस वाली दे दो। अच्छा इसका आंसर क्या हुआ था, नो ना, ऐसी बनाना चाहते हैं। इसका नो हुआ था ना, ऐसा आ सके। इसका आपने नो सर ने हुआ। ऐसी बनाया। सारे तीनों ही नो थे, नहीं सर आपने यस बनाए थे ना सर, मैंने बोलो सर। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट पार्ट, a is equal to 1 2 3 4 till 14, और रिलेशन है x, y such that y is equal to 3x, x y belongs to a बच्चों, यानी x और y की वैल्यू इस सेट से बिलोंग करती है। ओके, तो रिलेशन तैयार करो बच्चों, क्या क्या हो सकता है अगर तुम x की वैल्यू 1 पुट करते हो, पहला नंबर x के लिए, दूसरा नंबर y के लिए, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, 3, तो इसका जो रिलेशंस बनेंगे बहुत सारे उसमें होगा, राइट। तो अब बताओ, आप आगे चलते चलो, 2 6 3 9, अब x के लिए 2 पुट करना तो क्या आएगा 6, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 9, 4 पुट करोगे तो क्या आएगा 12, 5 पुट करूं या नहीं, क्यों नहीं, तो 5 और 15 मुझे नहीं लेना, राइट। तो यहां पर लिखो आप y, ब्रैकेट में लिखो यहां पर कि y 5,15 गलत, रॉन्ग है y, सर क्योंकि सेट में 15 ही नहीं आता। और यार इसमें नहीं आ रहा ना, तो आप लिखोगे ना कि x की वैल्यू तो 5 है बट y is equal to 15 doesn't belongs to a, doesn't belongs to a, बच्चे को पता होना चाहिए, साइड में लिखो, चुप चुप। अच्छा बच्चों, अब बच्चों देखो अब इधर r is equal to 1 3 2 6 3 9 4 12, राइट। अब बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचोगे, रिफ्लेक्सिव बच्चों, यस और नो, यस और नो, नो, राइट, क्लियर हो गया। वाई, कुछ है नहीं, बताओ मुझे वाई। अरे बच्चों तुम चुप हो जाओ, कुछ बच्चों को आता है, सबको नहीं आता, इसे चुप रहा करो। अब मुझे किस पे चलेगा, वन बाय वन पूछना पड़ेगा फिर मुझे। पर्वत बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। अधिक मुंह छुपा के बैठ गया। चलिए तो आप नो, बिकॉज I did 1 1 2 2 3 3
1 1 2 2 3 3 नॉट देयर, राइट एंड सो ऑन, नॉट देयर। तो ये बातें लिख लेना बच्चों अपनी नॉलेज के लिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाओ बच्चों सिमेट्रिक पर। यस बच्चों, सिमेट्रिक है या नहीं है बताओ। 1 3 तो 3 1। अच्छा सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो, ऐसे नहीं होता। सुनो इधर, कौन मुझे बताएगा कि सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक नो है आंसर। व्हाई? बिकॉज 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर। 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए। ओके, तो बिकॉज 3 1 6 2 एंड सो ऑन नॉट देयर। ओके, सर 1 मिनट वीडियो पॉज करना। नहीं अच्छा लिख सकती है। हाँ बच्चों, अगर जो कॉन्फिडेंट है बच्चा, ये डिस्कशन मैं इसलिए करता हूँ ताकि बच्चे सब बच्चों क्लियर हो जाए ना कंसेप्ट। सब बच्चों को क्लियर नहीं होता। अच्छा बच्चों, नो के पीछे रीजन दो बच्चों। 1 3 है, 3 9 है यहाँ पर, राइट। 1 9 नॉट देयर, 1 9 नॉट देयर। ओके, 1 9 ये डज नॉट बिलोंग टू द साइन है बच्चों, पता है ना। 1 9 नॉट देयर। तो अब बच्चों ये बताओ, अगर अच्छा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से एक भी नो हो गया तो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बड़ा बड़ा लिखो, R is not an equivalence relation. R is not an equivalence relation. ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। और मुझे हाँ बच्चों, R is फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में R is equal to x, y such that y divided by x का मतलब है y exactly divisible by x होना चाहिए। exactly फ्रैक्शन अलाउड नहीं है बच्चों इसके अंदर। अब बताओ मुझे सभी, सबसे पहले रिलेशन बच्चों कौन कौन से बने हैं? 1 1 2 2 पहले आइडेंटिटी ले लेता हूँ। 3 3 4 4 5 5 और 6 6 और बताओ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 4 2 6 3 6 बस। तो ये 14 हो गया ना, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्सिव पर। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? A बिलोंग्स टू R। तो A बिलोंग्स टू R के लिए बच्चों सभी की नजर बोर्ड पर, जिसको नहीं आता, रिफ्लेक्सिव किसके कारण है बच्चों बताओ? एक तो 1 1 के कारण, 2 2 के कारण, 3 3 4 4 5 5 6 6, बाकी पड़े रहे। बाकी जो शादी में एक्स्ट्रा है में पड़े रहे, अपना खाना खाते रहे, उससे मतलब नहीं है। हम इन मेन गेस्ट से मतलब है रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो है। ओके, तो यस यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। एग्री बच्चों? क्लियर? गुड आउट। अब आ जाओ बच्चों सिमेट्रिक पर। आवाज नहीं बच्चों। अब सिमेट्रिक पर आ जाओ बच्चों। अगर नो बोलोगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों नो। 1 2 एक सेकेंड, 1 2 है तो 2 1 यहाँ पर नहीं है। तो यस, बिकॉज 1 2 ऐसे लिख रहा हूं मैं, 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ओके, तो एक भी बहुत है नो के लिए। नो के लिए एक ही बहुत है, तो नो, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे सारा काम करने जैसे मैं कर रहा हूं। अब आ जाओ बच्चों ट्रांजिटिव पर। अगर यस बोल रहे हो, नो बोल रहे हो? नो वाला कौन है? आराध्या। अब ये नो बताएगी क्यों। 3 6 और 6 6, तो ये A B B C, तो A C यानी 3 6 आया ना, और वो यहाँ पर है, खुद है। आप बताओ ट्रांजिटिव यस और नो? यस। नो वाले कोई है तो बताओ, ऑब्जेक्शन करो, फिर डिबेट करते हैं। नहीं, चलो यस यस इट इज ट्रांजिटिव। अच्छा बताओ बच्चों मुझे, इक्विवेलेंस है या नहीं है? नो इक्विवेलेंस, राइट। रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि एक जगह भी नो आ गया तो नॉट हो जाएगा बच्चों।
इधर देखो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में करवा रहा हूं एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन बच्चों आर a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर और a बिलोंग्स टू r का मतलब है आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हो आप। तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव के बारे में चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए आप कोई भी दो सेम नंबर बताओ जो इसको रिलेशन को सेटिस्फाई, दो तो बता दो जो करते हो और एक बता दो जो नहीं करता हो। जैसे देखो मैं लेता हूं 1, 2, राइट, तो बताओ ये सेटिस्फाई करता है नहीं करता? यस करता है। 1 लेस देन 4, 1 लेस देन 4, अच्छा सॉरी तो सेम नंबर लेंगे 1, 1 तो 1 इक्वल टू का साइन भी है। अगर आप 2 लेते हो तो अगर आप 2 लेते हो तो 2 लेस देन 4 आ जाएगा, पहले बड़ा नंबर राइट, तो यस हो जाएगा यहाँ पर। मेरी बात समझ गए? अब आप उल्टा कर दो, कुछ और नंबर बताओ जो नो वाला नंबर हो। 1/2 और दूसरा 1/4, रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव है तो दोनों नंबर में सेम लूंगा ना, आप अलग अलग नंबर नहीं ले सकते ना आप। तो 1/2 लो। क्या 1/2 स्क्वायर से छोटा होता है? 1/2 स्क्वायर। क्या यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा? क्या यहाँ लेस का साइन आएगा? 1/2 कितना होता है? 0.5 और 1/4 कितना होता है? 0.25। तो छोटा कैसे हो गया, राइट? तो ये इससे बड़ा है, 1/2 स्क्वायर से बड़ा है, राइट? तो आंसर आएगा नो, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। 1/2 पर नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों, ये समझ आया? अब आ जाओ सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक पर अब बताओ, सिमेट्रिक में तुम्हें ऐसा नंबर सोचना है a और b के लिए तो यस हो, पर b और a के लिए नो। नो ढूंढो ना, a और b के लिए तो यस हो पर b और a के लिए नो होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होती है? इफ a b देन b, 1 और 2। तो 1, 2 लेता हूं तो यस कि 1 लेस देन 4 और 2, 1 लेता हूं तो 2 लेस देन 1 नहीं होता, तो नो हो जाएगा ना। क्लियर? मेरी बात समझ गए ना? तो लिख लेना सारी बातें, यहां पुट कर रहा हूं मैं a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर में, तो आंसर आ गया नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब आ जाओ बच्चों ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव में ध्यान से सुन लो क्या करना है। तुम्हें दो नंबर लेने हैं a और b जो बिलोंग करते हो और b और c जो बिलोंग करते हो, पर a और c डज नॉट बिलोंग्स टू r। ऐसा ढूंढो जो a और c बिलोंग ना करते हो। 1, 2 नो वाले ढूंढा करो, यस वाले नहीं। 1, 2, 2, 0 1 एक सेकेंड, 1, 2 बिलोंग्स टू r। भाई 1 4 से छोटा है, ओके यस। एक सेकेंड आगे चल। नहीं गलत है, इसका गलत है। 2, 3 बेटे लेता हूं मैं, तो ये भी यस है क्योंकि 2 9 से छोटा होता है, और अगर 1, 2 छोटा है, 2, 3 छोटा है तो 1, 3 भी तो छोटा है, 1, 3 भी तो 1 लेस देन 9, ये तो यस हो गया। तो ऐसे तुम यस बोल दोगे कि इट इज ट्रांजिटिव। एक बच्चे ने भी नो बोल दिया ना तो नो हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव तो नहीं है, प्रूव करना नहीं है। मैंने तो नहीं कहा, कहां लिखा हुआ है प्रूव कर? अच्छा मैंने एग्जाम में दे दिया चेक फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्या करोगे? पागल है क्या? चेक फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। चेक फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि तुझे यस और नो में प्रूफ देखना है। हाँ बच्चों, चेक फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप बताओ ट्रांजिटिव है, नो वाला ढूंढो। 1 सेकेंड, 1/4 तूने 1/4 ढूंढा, साथ में 1/2 ये बिलोंग करता है बच्चों 1/4 और इक्वल टू 1/4। यस हो गया। आगे चल। 1/2 और 1, 1/2 लेस देन 1। यस हो गया ये। आगे बोलो। अब यहां से 1/4 1 से छोटा होता तो है यार, ये तो यस आ रहा है ना। नो वाला ढूंढो, नो वाला।
नो 4 2 2 3 और 4 3 4 2 2 3 2 3 4 3 4 3 बच्चे ने बोला यार, अब मैं पूछ डिस्कस कर रहा हूँ 4 2 तो 4 इक्वल टू का साइन आ गया ना यार, 2 स्क्वायर 4 नहीं होता, 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू का साइन भी तो है, चलेगा। अब 2 3 बच्चों तो 2 लेस देन 9 होता है, ये भी चलेगा। यस यस ये बिलोंग करते हैं। अब 4 3 4 9 से छोटा होता है, क्या करें यार, ये मैं कितनी बार यस 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 लिखूं यार, मुझे नो वाला यार, मुझे नो वाला ढूंढ कर दो। आप लगाओ ना दिमाग, बड़ा चिल्ला रहे थे उस समय, है ना, बहुत हंस रहे थे ना। अब सुनो इधर, यस बच्चों सोम जीत गया। इतनी सारी डिस्कशन के बाद देखो आप 3 -2 ये बोल रहा था, 3 -2 यस बच्चों, 3 -2 यस, क्योंकि 3 जो है वो 4 से छोटा होता है, और -2 और 1 यस, क्योंकि -2 जो होता है 1 स्क्वायर से 1 से छोटा होता है, राइट, इंप्लाइज 3, 1 भी यस होना चाहिए। तो 3 जो है नो होगा ना, हमें ट्रांजिटिव 3 हाँ 3 1 से छोटा नहीं है, ठीक है ना, तो 3 1 से छोटा नहीं है, तो क्या हो गया, 2 हो गया, एग्जांपल राइट। एक बार आप अब नॉट ट्रांजिटिव क्या हो गया, ये नॉट ट्रांजिटिव, राइट। एक एक आप बना दो सर, एक बना दो, एक नेगेटिव नहीं ले सकते। नंबर ही नहीं सकते उठाइए बना रखे हैं सारे सारे बना रखे हैं। 8 3 belongs to R, 3 2 belongs to R, तो 8 2 does not belongs to R, ठीक है ना। तो आंसर इसमें देखना 8 9 से छोटे है, 3 4 से छोटे है, 8 2 से छोटा है। वो पैटर्न निकाल प्लस 5 क्या, 3 में 8 कर दिया और माइनस ये 3 है, ये 3 है, अरे वो कह रहा है आपने तो कराया है। प्लस प्लस हो रहा है तो क्या अच्छा बच्चों नॉट ट्रांजिटिव, ओके बच्चों, नॉट ट्रांजिटिव, तो नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यस 8th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 ट्रिपल टी लगा दो बच्चों, आप इस पर 100% लिखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो आप, a, b such that मॉडुलस a minus b is even बच्चों, मॉडुलस a minus b इवन, आप सेट गिवन देखना 1 2 3 4 5 6 7, तो a सेट गिवन है 1 2 3 4 5 तक, ओके बच्चों। आप कोई भी दो नंबर यहां से उठाओ, यहां पर पुट करो, उनका आंसर इवन आना चाहिए, ओके राइट। तो आप चलते हैं बच्चों, सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचो, यस और नो, रिफ्लेक्सिव होगा a belongs to R, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 3 minus 3 0, यानी a minus a कुछ भी करोगे आप आंसर 0 आएगा, और 0 बच्चों इवन नंबर है, 0 क्या है बच्चों, इवन नंबर, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ बच्चों सिमेट्रिक पर, सिमेट्रिक बच्चों डेफिनेशन क्या होती है, a b belongs to R if then b a must be there, b a belongs to R। बताओ एग्जांपल दो बच्चों मुझे, मान लो मैंने 2 और 4 ले लिया, तो 2 minus 4 क्या होगा, 2 इवन नंबर होगा, और अगर मैं इसको पलट दूं 2 और 4 को, 4 minus 2 तो वो भी 2 होगा, राइट। तो इसको मैं ना अगर थ्योरेटिकली समझाऊं, ये तो एग्जांपल से मैंने समझाया है, कोई दिक्कत, ये तो मैंने एग्जांपल से समझाया है, राइट। एक बच्चा कहता है सर आप 2 और 4 क्यों ले रहे हो, अब 1 और 5 ले लो, तो 1 और 5 भी ले लो, 1 minus 5 क्या होगा 4, और 5 minus 1 क्या होगा, वो भी 4। अच्छा थ्योरेटिकली देखना बच्चों मैं कैसे समझा रहा हूं, लेट मॉडुलस a minus b is equal to 4k, 4k बताओ इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, k is any इंटीजर बच्चों, एनी पॉजिटिव इंटीजर, रिधिमा इधर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इधर देखते हैं, 4k बच्चों इवन नंबर होगा, मैंने मॉडुलस a minus b को क्या ले लिया 4k। अब क्या करना, ध्यान से सुनना बच्चों, इधर देखना, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो a minus b क्या बन जाएगा, b minus a,
बोलो बोलो, ये मैंने LHS ले लिया, LHS ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। मॉडुलस ऑफ माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस, तो दिस इज b माइनस a, और सामने चलो दोनों को साथ से लेके चलो, दिस इज इक्वल टू 4k, दिस इज इक्वल टू 4k, दोनों को साथ से लेके चलो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया, b माइनस a, यानी a मॉडुलस a माइनस b भी 4k है और मॉडुलस b माइनस a भी 4k है, थ्योरी से भी प्रूव कर दिया हमने। तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक बच्चों, क्लियर? यहां तक समझ आ गया? कोई ऑब्जेक्शन है इसमें? इसमें कोई ऑब्जेक्शन? ऐसे करके दिखाना है। हाँ, ये एक गुड सेंस में अच्छा लगता है, ठीक है। अब बच्चों मार्क्स नहीं कटेंगे तेरे बेटे, ट्रांजिटिव एक से मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी कुछ पूछना है तो। ये पर्वत क्या समझा रहे हैं? ट्रांजिटिव के बारे में समझा रहे हैं बच्चों, याद रखना। इफ AB, बोल बोल बोल, क्या लो? 2 4 4 6 If 2 4 belongs to R, 4 6 6 है नहीं भाई डाल दो फिर। यार बेकार की बातें। और भी नंबर बताओ, सर नहीं आता। बोलो भाई। 1 3 3 5 then 1,5 belongs to R। ये तो चलो यस वाला हुआ बेटे, इधर देखो आप, 1 माइनस 3 क्या होगा? 2 इवन नंबर है। 3 माइनस 5 क्या होगा? 2 इवन नंबर है। तो 1 और 5 उठाओ, A और C, तो 1 5, वो भी 4 आएगा, वो भी इवन नंबर है। तो ये तो हुआ यस, यस ये यस बोल रहा है। तुम नो वाले ढूंढ सकते हो, कोई ऐसा ढूंढ सकते हो कि नो आए? इवन में आएगा ही क्यों? यार तू कॉन्फिडेंट होके बात करो। यस आएगा, किसी का नो आ सकता है, क्या पता मंथन सोच रहे, क्या पता लिया है, सोच बेटे सोच, क्या नो आ सकता है? अगर मंथन नो ले आया तो मैं स्पेशल प्राइज दूंगा इसको। आज पार्टी मेरी तरफ से, बॉस यहाँ पे पार्टी नो आ सकते हैं, श्योर हो? ऑब्वियसली नहीं आएगा, आज रात है ना, पूरी रात है तेरे पास। हाँ बच्चे यस है, ये यस है। अब इसको थ्योरी से करते हैं, थ्योरी से। मंथन पूरी तो नहीं अब सुनो बच्चों इधर, मॉडुलस, अरे बच्चों चुप, इधर देखो, मॉडुलस a माइनस बी लेट कर लो 4k, राइट? हमने लेट किया था मॉडुलस a माइनस बी को 4k। अब b माइनस c को 8k लेट कर लो, लेट, वो भी इवन नंबर है। अब हम चेक करते हैं कि मॉडुलस a माइनस c, यही तो चेक करना है कि मॉडुलस a माइनस c इवन होगा या ऑड होगा। तो स्टाइल देखना बच्चों बोर्ड पर, सब बच्चे स्टाइल देखेंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। इधर देखना बच्चों आप, इसमें मैं माइनस बी प्लस बी प्लस कर रहा हूं और बी माइनस कर रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? सर इतना फॉर्मूला लिखना क्या हो रहा है? सर कैंसिल अब इसको सेपरेट कर देता हूं बच्चों में, मॉडुलस a माइनस, मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं, ओके। मॉडुलस a माइनस b क्या है? 4k प्लस 8k, 4k प्लस 8k क्या होता है? 12k, तो वो इवन नंबर है। थ्योरेटिकली ये इवन नंबर है। मैंने a और c उठाया था, मैंने b प्लस कर दिया, b माइनस कर दिया, राइट, और 12k प्रूव कर दिया इसका आंसर। और 12k भी क्या है? इवन है। तो आंसर क्या आएगा? यस, यस इट इज ट्रांजिटिव। सोचो बच्चों, यहां भी यस, यहां भी यस, यहां भी यस, सब जगह यस हो तो रिलेशन बन जाता है। यस, अब सुनो बच्चों, क्या इसमें लिखा हुआ है इज 135 रिलेटेड। बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? श्रेया बोले 135, क्या लिखा हुआ है? 135 रिलेटेड टू इटसेल्फ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, रिलेटेड टू ईच अदर। 135 बच्चों रिलेटेड टू ईच अदर, है ना? तो बताना बच्चों, मॉडुलस 1 माइनस 3 2 आएगा, इवन होगा बच्चों, यही तो करा है। ऐसे बच्चों मॉडुलस 3 माइनस 5 क्या होगा? वो भी बच्चों इवन होगा। मॉडुलस 5 माइनस 1 क्या होगा? वो भी इवन होगा। तो आंसर होगा यस, 135 रिलेटेड टू ईच अदर। सर बोलने बेटे, 135 रिलेटेड टू ईच अदर। अब आ जाओ बच्चों, एक और इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 135 क्या 1 2 से रिलेटेड है? 1 3 ये 2 4 है। 135 क्या 2 4 से रिलेटेड है? बेटे पढ़ाई में ध्यान दो। क्या 135 2 4 से रिलेटेड है?
चेक करो, यस और नो? नो, नहीं है। नो, ओके, नो आंसर है बच्चों। कैसे? 1 माइनस 2 करो, इधर से 1 उठाओ, उधर से 2 उठाओ। 1 माइनस 2 क्या होगा? 1। ये ऑड नंबर है, एक भी नो आ गया तो आंसर नो। समझ आ गया? क्लियर? 3 माइनस 2 उठा लो, 3 माइनस 2 तो वो भी ऑड हो जाएगा। एक भी बच्चों आंसर नो आ गया ना तो नो हो जाता है, तो आंसर होगा नो। इसका आंसर नो होगा। अब समझ आ गया? यस सर। 8th क्वेश्चन मैंने कर लिया। इसका अब क्लास भी